नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया है। सबसे पहले तो आज मैं आपको एक छोटी सी नसीहत करना चाहता हूँ जी। अगर आप में से किसी ने कोई घड़ी बांधी हुई है तो दफ्तर से निकलते हुए उसे उतार लिया करें, क्योंकि वारदात होते हुए पता नहीं चलता। जी गिलानी साहब, मैं आपकी एहतियात समझ भी सकता हूँ और मुझे अफसोस भी है कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में आपके बेटे अब्दुल कादिर गिलानी की घड़ी किसी ने छीन ली। ओहो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। हाय। अफसोस तो है गिलानी साहब, शुक्र करें कि बेटा महफूज रहा। जी हाँ गोगा जी, मैंने भी उसे यही समझाया है। घड़ी का क्या है, घड़ी में तोला घड़ी में बाशा। हाय। बस वो एक बुरी घड़ी थी जिसमें उसकी घड़ी चली गई। अल्लाह करे डकैता को ढाइयां घड़ियां दिया वे बेटा मुर्शद दा इतना बड़ा नुकसान का दिते। हाय। नुकसान तो वाकई बहुत बड़ा हुआ है। पाकिस्तानी रुपए में उस घड़ी की कीमत 1,85,00,000 रुपया बताई जाती है। ओ इतने पैसे, इतनी रकम में तो पाकिस्तान में अच्छा भला 10 मरले का मकान आ जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन 10 मरले का घर कोई बाजू पे बांध के तो नहीं फिर सकता। ये घड़ी भी पहले इतनी महंगी नहीं थी। जब खरीदी थी अली मुमताज साहब, क्या? उस वक्त सोना बहुत सस्ता था। हाय। बेटा तो पहन कर जाने के लिए तैयार भी नहीं था, अच्छा। लेकिन मैंने ही उसे मशवरा दिया। मैंने कहा कि सोना पास होना चाहिए, को सफर में ऊंच नीच हो जाती है। अपने साथ किसी भी सूरत में सोना रखने से ये फायदा होता है कि मुश्किल वक्त में फौरी बेचकर हाथ में पैसे आ जाते हैं। हाय हाय हाय, ये सिर्फ शाह साहब ही सोच सकते हैं। हाय, शाह साहब ही सोच। शाह जी, मेरी 250 रुपए वाली घड़ी को आज गई सी, मैंने 3 दिन नींदर नहीं सी आई। 250 रुपए की? तुम क्या वो पानी वाली मिट्टी की घड़ी बांधते थे? मुर्शद जी, वो घड़ी नहीं हुंदी, घड़ा हुंदा है। ਗੋਗੇ ਤੈਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਣਗੇ। देखे, बात यह है कि पैसा क्या होता है। हाय। पैसा तो हाथ की मैल होती है, सबके ये तो आनी जानी चीज है। बेशक। वक्त तो अब भी हमारा ही है। चलें गिलानी साहब, अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको पॉल हैरिस अवार्ड मिला। वाह। वाह जी वाह, शाह जी कोई अवार्ड मिले है, मुबारक हो जी, मुबारक। जी गौरी साहब, ये बहुत बड़ा अवार्ड है और जिन शख्सियात को ये अवार्ड पहले मिल चुका है उसमें अमेरिकी सदर जिमी कार्टर, रूसी सदर बोरिस येल्सन, कोफी अनान, मदर टेरेसा, पोप जॉन पॉल, इन सबको इंसानियत की खिदमात के एतराफ में ये अवार्ड दिया गया। वाह। जी भुट्टो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वाकई भुट्टो साहब की दुआओं से ही मुझे ये अवार्ड मिला है वाह। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एजाज की बात है कि इंसानियत की खिदमत के हवाले से ये अवार्ड मुझे दिया गया है। वाह। शाह जी तो इंसानियत दी इतनी खिदमत करें देन, कोई चोरी घर वाड़ आवे तो पहले को चाय बिस्कुट पेश करें देन, वल थाने फोन करें देन। वाह। और यार, ये कौन सी इंसानियत की खिदमत है? अली मुमताज साहब, इंसानियत की इससे बड़ी खिदमत और क्या होगी कि मैंने इस जैसे बेवकूफ मुलाजम को मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रखा हूं। शाह साहब, मैं तो इतराफ करें पिया कि तुसा तो इंसानियत दी इतनी खिदमत करें दे वे, कोई परिंदा छत तो पानी पीते बगैर उड़ बने तो शाह जी पहले फायर करके वो थल्ले सटे देन, वल्डा 15 दिन उनकी खिदमत करें देन, मरम पट्टी करें देन, वल ठीक थी बने, वल पानी पिया के वल उड़ारी मरवें देन। गेट को सही। आज तो घर जोल, पहले तेन फायर मरे सा, फिर 10-15 दिन तेरा इलाज करे सा, जेडन तो ठीक हो वैसी वाल तेन तनख्वाह दे सा। मुर्शिद में को तनख्वाह नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। हाय। चलें गिलानी साहब, माफ कर दीजिए, अनपढ़ आदमी है, मासूमियत में कह गया है। हाँ। आप हमें गिलानी साहब ये बताइए कि मौसमियाती तब्दीलियां खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं, तो हुकूमत को इन मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जागने की जरूरत है। हाँ जी। देखे अली मुमताज साहब, हुकूमत तो 24 घंटे जाग रही है, अब थोड़ा अवाम को भी जागने की जरूरत है।
वाह जब तक लोग शजरकारी को सीरियस नहीं लेंगे, मौसम आपको यूं ही सीरियस लेता रहेगा। हाय जरूरी है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, शहरों में बड़े पैमाने पे शजरकारी मुहिम चलाई जाए। हाँ जी। आप लोगों पर भी फर्ज है कि दरख्त लगाए। बिल्कुल। ये जो आपका ये गोगा है, इसका फर्ज बनता है, जितनी इसने हरियाली खाई हुई है इसको चाहिए कि उस हिसाब से ये भी शहर के अंदर 2-3 लाख दरख्त लगाए। शाह जी जिन्नी गोगे ने हरियाली खाधी हूं ते मेदे च ग्रीन बेल्ट बन गई है। शाह जी अल्लाह जानदा जे मैं हरे रंग दी चटनी खाना, होर मैं कोई चीज नहीं खांदा। यही तो जुल्म करते हो तुम, छोटे छोटे पौधों की चटनी बना लेते हो, उनको दरख्त क्यों नहीं बनने देते? शाह जी पुदीने दा केड़ा दरख्त बनदा जे, वो तो छोटा छोटा ही रहंदा है। ओ वड्डा थीवना चाहते तू को टाइम नहीं देंदा। शाह जी मैं अपने घर च 2 बड़े बड़े दरख्त लाए जी। तो वो लगा के दरख्त उनसे दूर चले जाया करो। उनके करीब फिरते रहते हो, फिर लोग समझते हैं इन दरख्तों पे साया है। जब तक लोग दरख्तों के नीचे नहीं फिरेंगे, ऑक्सीजन कैसे लेंगे? हाय देखे अली साहब, शजरकारी को सदका जारिया और कौमी फरीजा समझ के अपनाना चाहिए जी और मुस्तकिल कौमी तहरीक की शक्ल देना जरूरी है। बिल्कुल सिर्फ दरख्त लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि इनकी निगहदाश्त भी नागुज़ीर है। हाँ जी नौजवान नस्ल को शजरकारी मुहिम में भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। सही जैसे ये गौरी साहब बता रहे हैं, मैंने 2 दरख्त लगाए हैं, ना तो मैं समझता हूँ कि जितनी इनके घर में ऑक्सीजन की जरूरत है, इनको तो 1 दर्जन दरख्त लगाने चाहिए। हाँ शाह जी 5 मरले मेरे को जगह, फिर मैं मकान ढा के तो उसे दरख्त लगा दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप जैसी चीजें दरख्त के ऊपर भी रह सकती हैं। शाह जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ मशवरे इनू दियो, ये कोई गारा करने वाला तो नहीं गा। देखे मुजफ्फर साहब को ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है, ये तो हाथ में एक पत्ता भी लेके फिरते रहे तो इनकी ऑक्सीजन पूरी होती रहे। सही कह रहे हो शाह जी, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ओ यार ये सीरियस बात हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? अली साहब, मैं ये समझता हूँ कि मौसमियाती तब्दीली जो है पाकिस्तान समेत दुनिया के लिए संगीन खतरा है। जी इसलिए हमें फौरी तौर पे शजरकारी की तरफ निकलना पड़ेगा। जी अच्छा चलें गिलानी साहब, ये बताइए कि एक आम आदमी की जिंदगी कब बेहतर होगी? महंगाई जो इतनी बढ़ चुकी है, ये कैसे और कब कम होगी? देखे, हमारी कोशिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को मुस्बत निगाह से देखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने दिन रात एक करके पाकिस्तान की जो साख बना दी है, उसकी वजह से अब अल्लाह ताला के फजलो करम से सारे मुल्क हमको कर्जा देने के लिए तैयार है। अच्छा और ये इसका सबूत है कि मुल्क में अब मुआशी बेहतरी आ गई है। और हम तो वैसे भी रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों में से हैं। सही इसलिए आप ये यकीन रखें कि पीपल्स पार्टी आम आदमी को रिलीफ देगी। बिल्कुल ठीक, बस अब्दुल कादर साहब की घड़ी का नुकसान पूरा हो जाए। देखे गौरी साहब जी इस बात का घड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। घड़ी के बारे में तो वैसे भी शायर कह चुका है, औंदिया नसीबा लाल एक घड़िया। सदके जावा आंदिया नसीबा नाल ए घड़ी